हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक मज़ेदार कहानी। हो सके तो कहानी को पूरा सुने। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। किशनपुर गांव में एक किसान था जिसका नाम था भोला। नाम के जैसे ही भोला सरल और ईमानदार था। वह गांव में अपनी बीवी के साथ रहता था। 2 लड़के थे जो शहर में मामा के पास रहकर पढ़ रहे थे। भोला बहुत मेहनती था। 3 बीघे खेती थी उसकी और उसी में भोला जमकर मेहनत करता था। उसकी मेहनत का ही नतीजा था कि जब फसल तैयार होती तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती। वो दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत करते थे। साथ ही भोला के पास 2 बैल थे। एक का नाम था हरिया और दूसरे का नाम था कालू। घर के आगे पड़े छप्पर में एक किनारे 2 नांदे गड़ी हुई थी। दोनों उसी में चारा खाते रहते थे। दोनों हष्ट पुष्ट थे। मजबूत चमकदार त्वचा देखकर लोग भोला की किस्मत की दाद देते थे। भोला को भी इनके पीछे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अच्छी खिलाई पिलाई और सेवा से ही दोनों बैल आसपास के गांव में अपनी धाक जमाए हुए थे। वैसे तो दोनों बैल भोला और उसकी बीवी का खूब कहा मानते थे, पर उनमें से कालू बैल बड़ा गुस्सैल था। भोला और उसकी बीवी को छोड़कर दूसरा अगर कोई उसकी नाद के सामने आ गया तो फिर उसकी खैर नहीं। नथुनों में झाग गिराता हुआ अपने नुकीले सींग घुमाने लगता था। सारा गांव उससे डरता था। उसी गांव में मनी राम नाम का एक पंडित रहा करता था। कहने को तो वो पंडित था, पर था एकदम कंगाल और इसकी वजह थी उसका आलस। कहने को तो वो पंडित था, पर दूसरों का काम देख देख कर जलता रहता था। वह भोला से भी बहुत ईर्ष्या करता था। भोला की खुशी उससे देखी नहीं जाती थी। वह जब भी भोला को खेतों में जुटा हुआ मेहनत करता हुआ देखता तो जलकर कोयला हो जाता था। एक दिन मनीराम भोला के घर के सामने से गुजर रहा था। भोला और उसकी बीवी उस समय घर पर नहीं थे और दोनों बैल नान में मुंह डाले मस्ती में चारा खा रहे थे। अचानक मनीराम के मन में एक कुविचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं भोला के कालू बैल को रस्सी से खोल देता हूँ। जब वह गांव में तहस नहस मचाएगा तो भोला की हालत खराब हो जाएगी। लोगों की बातें भी उससे सुननी पड़ेगी और जो नुकसान होगा उसकी तो फिर भरपाई भी करनी पड़ेगी। यह सोचकर वह दबे पांव खूंटे के पास पहुंचा और कालू बैल की रस्सी खोलकर भाग गया। भोला उस समय खेतों की निराई कर रहा था। एक चरवाही ने जाकर उन्हें बताया कि उसका कालू बैल रस्सी तोड़कर भाग गया है। भोला और उसकी बीवी घबरा गए। वो जिस हालत में थे उसी हालत में दोनों भागे। थोड़ी दूर चलते ही भोला को भीड़ दिखाई दी। भोला को यकीन हो गया कि कालू ने किसी को घायल कर दिया है और उसी को घेरे हुए लोग खड़े हैं। लेकिन भोला ने पास जाकर पता किया तो वहां एक मदारी अपना तमाशा दिखा रहा था। वह वहां से निकल पड़ा। रास्ते में कई लोगों से पूछता गया, पर बैल का कहीं पता नहीं चला। इधर उसकी बीवी भी गांव की दूसरी तरफ बैल को ढूंढने में लगी थी। तभी एक लड़के ने भी उसे बताया कि गांव के बाहर घूरे के पास एक बैल सींग चलाते हुए देखा गया है। भोला की पत्नी फौरन उधर भागी और पास जाकर देखा
तो उसने देखा कि वो तो कोई और ही बैल था। भोला और उसकी बीवी ने सारा गांव छान मारा, लेकिन बैल उन्हें कहीं नहीं मिला। वह थक हार कर निराश होकर लौटने को हुए कि मनीराम के घर की ओर से चीखें आती सुनाई दे रही थी। भोला सारी थकान भूलकर उसी ओर भागा और जाकर देखा तो उसकी हंसी छूट गई। मनीराम छप्पर के ऊपर चढ़ा था और बैल छप्पर को लगातार टक्करें मार रहा था। भोला को देखते ही मनीराम चिल्लाया, अरे भोला भाई, मुझे बचाओ, तुम्हारा बैल मुझे मार डालेगा। भोला को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, लेकिन पंडित जी, यह आपके पीछे कैसे पड़ गया? मनीराम डरते हुए बोला, भोला भैया, मुझे नहीं पता था कि जानवरों को भी अच्छे बुरे की पहचान आदमियों से भी ज्यादा होती है। मैंने तुम्हारे बैल को इसलिए खोल दिया था कि तुम परेशान हो जाओगे, और ये बैल जब गांव में नुकसान करेगा तो सब गांव वाले तुम्हें डांटेंगे। पर इसे खोलते ही यह मेरे पीछे पड़ गया। तब से पूरे 2 गांव का चक्कर मुझसे लगवा चुका है ये। अब तो मेरे प्राण भी निकलने वाले हैं। भोला ने किसी तरह पुचकार कर अपने कालू बैल को वश में किया और उसे लेकर घर की ओर चल पड़ा। मनीराम हांफते हांफते नीचे उतरा। उसे समझ आ गया था कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, पहले वह स्वयं ही उसमें गिरता है। दोस्तों, दूसरों को कभी भी बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर करिए।